दोस्तों, ये कहानी है रामपुर गांव के एक गरीब और सीधे साधे लड़के रामू की। रामू के हाथ में स्वाद तो था, लेकिन किस्मत में सिर्फ गरीबी। उसका पुश्तैनी ढाबा वीरान पड़ा था और सर पर था कर्ज का भारी बोझ। रामू काउंटर पर सर झुकाए बैठा है, तभी एक जीप का सायरन बजता है, जिस पर सवार था सेठ गिरधारी लाल का गुंडा कालिया। कालिया रामू के पास आते बोला, ओए रामू, बाहर निकल। का कालिया भाई, क्या बात है? सेठ गिरधारी लाल का पैगाम है। ब्याज के 500 रुपए कल शाम तक नहीं मिले तो परसों इस ढाबे पर बुलडोजर चल जाएगा। सेठ जी यहां अपना गोदाम बनाएंगे। कालिया भाई, थोड़ी मोहलत और दे दो, धंधा बिल्कुल मंदा चल रहा है। कालिया एक कुर्सी को लात मारकर चला जाता है। तभी रामू जमीन पर बैठकर रोने लगता है। पिताजी, मैं आपकी ये आखिरी निशानी, आपका ढाबा भी नहीं बचा पाया। कल सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकल रहा है, लेकिन रामू की जिंदगी में अंधेरा है। वो ढाबे के बाहर उदास बैठा है। तभी एक चमचमाती कार वहां आकर रुकती है। उसमें से आकाश उतरता है, सूट बूट में, जो कि रामू के बचपन का दोस्त था। अरे ओ ढाबे वाले, एक कड़क चाय मिलेगी क्या? रामू सर उठाकर देखता है और चौंक जाता है। आकाश? हाँ मेरे भाई, मैं वापस आ गया। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। अरे यार, तू तो रो रहा है, और ये ढाबे की क्या हालत बना रखी है? सब खत्म हो गया आकाश। सेठ का कर्जा है, कोई ग्राहक नहीं आता। मैं हार गया हूं भाई। पागल है क्या? जब तक तेरा ये बचपन का यार जिंदा है, तब तक तुझे हारने नहीं देगा। मैं शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का हेड शेफ हूं। मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो तेरे इस मरे हुए ढाबे में जान फूंक देगा। आकाश ढाबे के अंदर जाता है। रामू भी तैयार था। आकाश ढाबे के अंदर जाता है। रामू भी तैयार था। चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ी है। देख रामू, गांव वाले रोज वही दाल रोटी खाकर बोर हो गए हैं। हम उन्हें कुछ ऐसा खिलाएंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिक्स चिकन मटन कड़ी। क्या? चिकन और मटन एक साथ? लेकिन मटन तो देर से पकता है और चिकन जल्दी। ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यही तो कला है। ध्यान से सुन और देख। स्टेप 1, सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और खड़े मसाले डालेंगे। फिर इसमें मटन डालेंगे और उसे अदरक लहसुन के साथ धीमी आंच पर 40 मिनट तक भूनेंगे। मटन अपना रस छोड़ेगा। स्टेप 2, प्याज को हम काटकर नहीं पीस कर डालेंगे। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और मटन पर लिपट जाएगी। स्टेप 3, जब मटन 70% पक जाएगा, तब हम उसमें चिकन डालेंगे। चिकन मटन के रस को सोख लेगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। खाना पकने लगा। भाप निकल रही है। ग्रेवी का रंग लाल हो गया है। अब आकाश अपनी जेब से एक लाल रंग की पुड़िया निकालता है। और अब सबसे जरूरी चीज। ये क्या है? रुक, ये मेरा मैजिक मसाला है। रामू, तुझे कसम खानी होगी। इस मसाले का राज और इस रेसिपी की तकनीक तू किसी को नहीं बताएगा। अगर ये राज सेठ गिरधारी को पता चल गया तो वो भी यही बनाने लगेगा और तेरा धंधा फिर चौपट हो जाएगा। मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाता हूँ आकाश। मेरी गर्दन कट सकती है, पर ये राज मेरी जुबान पर नहीं आएगा। बस अब देख जादू। आकाश मसाला डालता है। एक जबरदस्त खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। दोनों दोस्त मिलकर ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगाते हैं, जिस पर लिखा था मिक्स चिकन मटन ढाबा। मिक्स चिकन मटन की खुशबू से लोगों की भीड़ लग जाती है।
लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। भाई, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा। मटन की ग्रेवी में चिकन का मजा, और खुशबू तो देखो, पूरे गांव में फैल रही है। रामू के ढाबे की खुशबू हवा से भी तेज फैल रही थी। जहां कल तक सन्नाटा था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। रामू का गल्ला नोटों से भरने लगा, लेकिन किसी की कामयाबी देखकर दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। मुखिया जी के घर पर सेठ गिरधारी लाल और कुछ जलने वाले लोग मुखिया के कान भर रहे थे। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। ये रामू चंद पैसों के लिए पूरे गांव को मारना चाहता है। क्या बकते हो सेठ? हाँ मुखिया जी, हमने सुना है वो चिकन और मटन एक ही बर्तन में पका रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दो अलग मांस का मेल जहर बन जाता है। आज लोग खा रहे हैं, कल मरेंगे। वो काला जादू कर रहा है, तभी तो लोग पागलों की तरह खा रहे हैं। इसे रोकना होगा। क्या? हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा धोखा? आज उस रामू की खैर नहीं। चलो रामू के ढाबे पर। बहुत भीड़ लगी है ना उसके ढाबे पर। आज सब खत्म करके आता हूं। तभी मुखिया जी अपनी जीप से आते हैं और लाठी पटक कर कहते हैं, बंद करो रे ये सब खाना पीना बंद करो। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। तभी रामू डर से कांपते हुए बाहर आता है। जी मुखिया जी। रामू, तेरी इतनी हिम्मत? तू गांव वालों को जहर खिला रहा है। 2 जानवरों का मांस मिलाकर लोगों की जान से खेल रहा है। हाँ नहीं मालिक, ये झूठ है। मैं तो बस। झूठ मत बोल, ये कुदरत के खिलाफ है। मुखिया जी, अभी सील करो ये ढाबा। रुकिए मुखिया जी। तू कौन है रे? शेरी बाबू? मैं रामू का दोस्त हूँ और एक 5 स्टार होटल में एक शेफ हूँ। मुखिया जी, ये जहर नहीं, एक रेसिपी है। मैं सालों से शहर में ये बना रहा हूँ। सेठ जी को जलन हो रही है, इसलिए वो आपको भड़का रहे हैं। हम कैसे मान लें अगर किसी को कुछ हो गया तो? मैं साबित करूंगा मुखिया जी, ये कोई जहर नहीं है। आकाश भरी सभा में एक प्लेट मटन चिकन मिक्स करी मांगता है और सबके सामने खाता है। देखिए, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी, आप खुद खाकर देखिए। अगर आपको ये जहर लगे तो मुझे और रामू को गांव से निकाल देना। सबकी सांसें थमी हुई थीं। मुखिया जी डरते डरते एक पीस उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। सारे लोग मुखिया के चेहरे पर नजरें जमाकर देख रहे थे। मुखिया चबाते हुए आंखें बंद कर लेते हैं और फिर अचानक आंखें खोलते हैं। अरे, ई का खिला दिया बे? क्या हुआ मुखिया जी, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या आपको? अरे गलती नहीं, ये तो कमाल हो गया। ऐसा स्वाद तो हमरी सातों पुश्ते नहीं चखी। वाह रामू, अगले हफ्ते हमरी बिटिया की शादी है। पूरे गांव का खाना तेरे ढाबे पर ही बनेगा और मेन्यू में यही मिक्स चिकन मटन रहेगा। कुछ दिन बाद ढाबे पर अब और भी ज्यादा भीड़ है। सेठ गिरधारी अपनी वही पुरानी खाते की डायरी लेकर आता है और जोर जोर से कहता है, रामू। ओ रामू, आइए सेठ जी, ये लीजिए आपके पूरे 50,000 रुपए ब्याज के साथ। अब मेरा ढाबा मेरे पास ही रहेगा। पहले सेठ नोट देखता है, फिर भीड़ को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि रामू को अब हराया नहीं जा सकता। दोनों दोस्त मिलकर ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगाते हैं जिस पर लिखा था मिक्स चिकन मटन ढाबा।
मिक्स चिकन मटन की खुशबू से लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। भाई, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा। मटन की ग्रेवी में चिकन का मजा और खुशबू तो देखो, पूरे गांव में फैल रही है। रामू के ढाबे की खुशबू हवा से भी तेज फैल रही थी। जहां कल तक सन्नाटा था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। रामू का गल्ला नोटों से भरने लगा, लेकिन किसी की कामयाबी देखकर दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। मुखिया जी के घर पर सेठ गिरधारी लाल और कुछ जलने वाले लोग मुखिया के कान भर रहे थे। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। ये रामू चंद पैसों के लिए पूरे गांव को मारना चाहता है। क्या बकते हो सेठ? हाँ मुखिया जी, हमने सुना है वो चिकन और मटन एक ही बर्तन में पका रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दो अलग मांस का मेल जहर बन जाता है। आज लोग खा रहे हैं, कल मरेंगे। वो काला जादू कर रहा है, तभी तो लोग पागलों की तरह खा रहे हैं। इसे रोकना होगा। क्या हमरी नाक के नीचे इतना बड़ा धोखा? आज उस रामू की खैर नहीं। चलो रामू के ढाबे पर। बहुत भीड़ लगी है ना उसके ढाबे पर। आज सब खत्म करके आता हूं।